एक रिलेशनशिप में आने के बाद एक इंसान को घमंड होता है। घमंड कब आता है इंसान को? मैं एक रिलेशनशिप में आपको सिंपल सी चीज बता देता हूँ। घमंड तब आता है जब हम लोगों को ये चीज शो कर देते हैं कि हम उनके बिना मरे जा रहे हैं या फिर हम उनके बिना नहीं जी सकते। ये चीज हम जब शो कर देते तब उस रिलेशनशिप में हमारी वैल्यू एक जीरो लेवल पे चली जाती है और सामने वाला इंसान फिर हमें उस तरीके से एक भिखारी की तरह हमें ट्रीट करता है उस रिलेशनशिप में, और उसी को बोलते हैं कि सामने वाले इंसान को घमंड आ गया। तो फिर ऐसे घमंड को हम कैसे कम कर सकते हैं? ऐसे लोगों को थोड़ी उनके औकात दिखानी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये खुद को हीरो हीरोइन समझते थे। इनको थोड़ी सी औकात आज दिखाएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप मुझसे वन एंड वन पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल पे बात करने के लिए ज़्यादा जरूरत है तो ही जाके बुक करना। कॉल पे बात करने के चार्ज लगेंगे, ज़्यादा नीड है तो बुक कराना, अदरवाइज वीडियो से आप अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, अभी हम आते टॉपिक पे कि किसी बंदी के साथ रिलेशनशिप में मैक्सिमम मेरे पास जो कॉल आते हैं ना, लड़कियों के भी आते हैं लड़कों के भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो प्रॉब्लम लड़कों को फेस करनी पड़ रही है, लड़कियां घमंड दिखा रही है। लड़कियों के भी आते हैं कि लड़कियां भी ऐसे मेरे पास आती है। दिन भर में अगर मेरे पास 15 कॉल आ रहे हैं तो 10 से 15 कॉल में से एक कॉल ऐसा होता है दिन भर में, 2 कॉल ऐसे होते हैं जो लड़कियां होती है जो बोलती है कि लड़का एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन 9 से 10 कॉल ऐसे होते हैं जिसमें लड़के होते हैं मेरे पास, लड़के एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तो एक्चुअल में मतलब मैक्सिमम ज्यादा प्रॉब्लम हमारे बंदों को ही फेस करनी पड़ती है, और इसके पीछे का रीजन भी जेन्युइन है और नॉर्मल रीजन है, क्योंकि बंदे हरकतें वैसी करते हैं, इतने गिर जाते हैं लोगों की नजरों में, इतना ज्यादा मतलब हरकतें पागल वाली कर देते हैं कि बंदी सामने वाली इंसान जो लड़की है वो इरिटेट होकर छोड़ने पे ही बात करिए। और सेम वैसे लड़कियों के साथ भी होता है। मेरे पास ऐसे 2-4 लड़कियों के कॉल भी आते हैं दिन भर में, जिसमें वो ऐसे बोलते लड़का एटीट्यूड दिखा रहा है, घमंड दिखा रहा है। उसका घमंड दिखाने का रीजन क्या है? द रीजन बिहाइंड कि सामने वाले इंसान इस वजह से घमंड दिखा रहा है क्योंकि हमने उस इंसान को घमंडी बनाया है। एक्चुअल में कोई भी इंसान घमंडी नहीं बनता। पैसे किसी के पास नहीं है तब तो वो इंसान अच्छा है, जब पैसे आ जाएंगे लोग बोलते हैं ना घमंड आ गया, तो पैसे आए तब घमंड आया। वैसे लोगों के पास आप अपनी वैल्यू को दे रहे हो, आप अपनी इज्जत को दे रहे हो, हमारी इज्जत लीजिए, इसकी धज्जियां उड़ा दीजिए, इसकी भाजी बना के बेच दीजिए, सस्ते में बेचिए। और लोग फिर ऐसे करने के बाद फिर बोलते उसका एटीट्यूड है, उसके अंदर घमंड है। भाई उसका घमंड किसी ने बढ़ाया? उसका घमंड हम बढ़ा रहे, हम उसके पास जा रहे, हम उसके पास भीख मांग रहे, हमें प्यार चाहिए, हमें जोर जबरदस्ती प्यार की जरूरत है, रोना धोना करते। एक्चुअल में मतलब ये सब फालतू वाली बात है यार। सामने वाले इंसान के पास रोना, चलो सामने वाला इंसान आपके लिए रो रहा है, इमोशनल हो रहा है तो ठीक है आप भी, लेकिन अगर वो लड़की तुम्हें एटीट्यूड दिखा रहे हो, हम क्या करते हैं हाथ जोड़ने पे आ जाते हैं। लड़की कोई घमंड दिखा रही है, नहीं करूंगी बात, नहीं रहूंगी तेरे साथ, नहीं रहना तेरे साथ, तू ऐसा है, हमारी गलती नहीं, फिर भी हमें गलतियां दिखाई जाती है। फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, और मैक्सिमम लौंडे ऐसे ही करते हैं, और आप भी कर रहे हैं गलतियां, मुझे पता है। फिर हम हाथ जोड़ने पे आ जाते हैं, नहीं नहीं प्लीज मेरे साथ रह ले, मर जाऊंगा। फिर हम रोना धोना करते हैं कॉल पे, वीडियो कॉल पे, मरने की धमकियां देते हैं, मर जाऊंगा नहीं बात करेगी तो, मर जाऊंगा नहीं बात करेगी तो, मर जाऊंगी नहीं बात करेगा तो। मतलब हम ये हरकतें करते हैं, फिर हमें लगता है ये हरकतों से रिलेशनशिप है भाई टेम्परेरी समय के लिए ठीक होगा, लेकिन बंदा जो तुम्हें छोड़ेगा। मैंने ऐसे ऐसे रिलेशनशिप नोटिस किए। एक लड़का जिसकी कोई औकात नहीं है, उस लड़के को मार्केट में कोई भाव नहीं दे रहा, कोई लड़की उसकी तरफ देख के थूकती भी नहीं होगी, वैसे लड़के के पीछे लड़की पागल है और बोल रहे हो घमंड दिखा रहा है। अरे उसको किस चीज का घमंड है? उसको कोई घमंड नहीं, उसको कोई भाव नहीं दे रहा है, मार्केट में कोई भाव नहीं देता ऐसे लोगों को। ऐसे तुम्हारा जो पार्टनर है ना, तुम्हें अच्छा लगता है और दूसरों को अच्छा नहीं लगता, उनको कोई मार्केट में भाव नहीं देता, तुम्हें लगता है हीरो है। अरे तुम्हारे लिए हीरो हो, दूसरों के लिए गधा हो, हमारे लिए गधा हो, तुम्हारी बंदी हमारे लिए गधी है, तुम्हारा बंदा दूसरों के लिए गधा है। तुम्हें लगता है वो हीरो है, एक्चुअल में ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन वो गधा है। ऐसे गधों को उनका आईना आईना लेके जाओ, उनको उनका चेहरा तो देखने दो, लेकिन तुम उनको इतना चढ़ा रहे हो, इतना चढ़ा रहे हो, इतना उसको सजा के रखा, उसको सर पे बिठा के रखा, फिर वो खुद को हीरो समझेगा। जब लोग खुद को आपसे ज्यादा समझने लग जाएंगे कि मैं इससे ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, इससे ज्यादा हैंडसम हूँ, इससे ज्यादा मैं मतलब अच्छी लड़की डिजर्व करता, अच्छा लड़का डिजर्व करता हूँ, तब फिर लोग आपके पिछाड़े पे लात मारते, तब फिर लोग आपको छोड़ने की बात करते और तब आपको छोड़ते हैं। देखो लोग आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप उनकी नजरों में एक वैल्यू गेन करके रखोगे, जब तक आप उनके बराबरी पे चलोगे ऐसे ऐसे। लेकिन जिस दिन आप यहाँ उसके पैरों में आ गए ना, फिर वो इंसान खुद को, हाँ मैं हीरो, मैं अच्छा दिखता हूँ,
मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, फिर वो अपनी एटीट्यूड पे आ जाता है, फिर वो अपने घमंड पे आ जाता है, फिर उसी को तो घमंड बोलते हैं, इसीलिए तो उसका घमंड बढ़ गया। भाई उसके घमंड बढ़ने का सिंपल सा रीजन तुम हो, तुम अपने अपनी तरफ से अपनी वैल्यू को उसके पैरों में रख रहे हो, मेरे साथ रह ले मर जाऊंगा, मेरे साथ रह ले मर जाऊंगा। अरे क्या जरूरत है ये सारी चीजें शो करने की? वो बोल रहा है छोड़ दूंगा, ठीक है जा सकता है, वो बोल रहा नहीं रहूंगा, अरे ठीक है कोई बात नहीं, नहीं रहना तो तुम्हारी मर्जी जी, हमारी गलती नहीं, हम क्यों सॉरी बोले? टूट जाए 10 दिन 15 दिन 25 दिन खुद आएगा भीख मांगता हुआ। तुम्हें लगता है मेरा बॉयफ्रेंड किसी और, अरे कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड, उसको कोई नहीं भाव दे रहा है, ठीक है, कोई भाव भी देगा ना उसको पिछाड़े पे लात मार के उसको भगा देगा, क्योंकि वो दिखता गधे की तरह और तुम उसको हीरो समझ रहे हो। तुम्हें क्या दिखता है उसके अंदर? तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हें कौन हीरो लग रहा है? सलमान खान है, शाहरुख खान है, कैटरीना दिख रही हो? हाँ, वो कौन सी हीरोइन है तुम्हारी? अरे भाई उसकी औकात भी नहीं है, उसको कोई मार्केट में भाव भी नहीं दे रहा, तुमने उसको सर पे बिठा के रखा है, तुम उसको हीरोइन बना के रख रहे हो, तुम्हारे लिए वो हीरो नहीं, इसीलिए तुम्हें लात मार रहा है। अगर तुम एक सिंपल सी चीजें, एक देखो एक सेलिब्रिटी होता है ना, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मुंबई गया था मैं, ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले मुंबई गया था, लोग शाहरुख खान के घर के बाहर जाके, मैं किसी को हेट नहीं देना चाहता लेकिन जस्ट बता रहा हूँ, शाहरुख खान के घर के बाहर जाके फोटो वोटो ले रहे घर के सामने, शाहरुख खान की गाड़ी है वहां से, शाहरुख खान गाड़ी में थे, लोगों ने बहुत कोशिश की कि सर फोटो ले लो, लेकिन उस बंदे ने फोटो नहीं लिया, तो वहां पे वैल्यू गई ना तुम्हारी। तो मैं वहां पे खड़ा था, लेकिन ना मैंने उनके घर के साथ, आपने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम पे, ना मैंने उसके घर के साथ फोटो ली, ना मैं उसके पास गया। मैं आपको बोल रहा हूँ कोई सेलिब्रिटी मेरे सामने से जाए फिर भी ना, अपने एक ही हीरो, आपने जो आपको बताया, जैसे मैं एक ही इंसान को ज्यादा पसंद करता हूँ मेरी लाइफ में, विराट कोहली, अगर हाँ वो मेरे सामने आते तो मैं उनके पास जाऊँ, बाकी मैं किसी सेलिब्रिटी के पास ना जाऊँ, क्योंकि विराट कोहली डाउन टू अर्थ बंदा है, वो किसी के साथ फोटो ले भी लेगा, ठीक है, लेकिन ये जो एटीट्यूड वाले बंदे हैं, जो सेलिब्रिटी है, उनके पास लोग जाते हैं फोटोज लेने। वैसे तुम बन रहे हो, तुम ऐसे इंसान के पास जा रहे हो जो खुद को एकदम ये समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, बहुत बड़ा ये हूँ। एक्चुअल में देखने जाए, हमारे देश के जो रियल हीरोज है आर्मी वाले होते हैं, ये सेलिब्रिटी नहीं, और लोग आर्मी वाले के साथ फोटो लेना चाहिए तो सेलिब्रिटी के पास ले, इसीलिए इनका घमंड है, ठीक है ना। तो मैं तो किसी को हेट ही नहीं देना चाहता, जस्ट बता रहा हूँ एग्जाम्पल के। तो वैसे आपके साथ हो रहा है, आप इनको इतना सेलिब्रिटी बना के रखा हो, खुद को मतलब समझ रहे हो ऐसे कुछ हीरोइन और अप्सरा समझ रही हो खुद को, और एक्चुअल में है नहीं। भाई थोड़ा सा उनका भाव कम करो, इनको बोलो तुम जहां जाना जाओ, मैं तो खुश हूँ, मैं दूसरे बंदों के साथ भी बात करूंगा, दूसरे बंदों के साथ भी बात करूंगा, खुश रहूंगा, दोस्तों के साथ घूमूंगा, हर चीज करूंगा, मैं बिल्कुल दुखी नहीं रहने वाला, कोई सैड नहीं रहने वाला। उनकी औकात उनको याद आ जाएगी, ये सच्चाई है, ये तुम करके देख लो यार, ये रियलिटी ऐसे गधे की तरह तुम्हारे पीछे भागेगा ना, जिस दिन तुम दिखा दोगे कि तुम सच में बिजी हो या फिर तुम्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम अगर गिन गिन के दिखाओगे, सर मैं 1 दिन हो गया, सर मैं 2 दिन हो गया, उससे दूर हो गया, उसको फर्क, अरे भाई उसको पता है ये 2-3 दिन कहीं सीख के आएगा साइकोलॉजी वाइकोलॉजी, और मेरे पे ट्राई करेगा, ये वीडियोस वो भी देखता है, ठीक है ना, तो वो ट्राई करेगा मेरे ऊपर, 2-4 दिन मेरे से दूर रहेगा, लेकिन ये रह ही नहीं सकता, इतना उसको कॉन्फिडेंस है। तो उसका जो कॉन्फिडेंस है ना, ये पूरा पिघला दो, उसको लगना चाहिए जिस दिन ये कॉन्फिडेंस पिघल जाएगा कि भाई ये बंदी तो छूट गई हाथ से, ये बंदा तो छूट गया हाथ से, तब उसको औकात याद आएगी, तब देखो कैसे पीछे आएगा, फिर मैसेज करेगा, तुम तुरंत अवेलेबल मत होना, तुरंत उसके लेवल वो चेक करेगा कि तुम अभी भी उसके पास पागल हो या नहीं, उसके पीछे पागल हो या नहीं, वो चेक करेगा, लेकिन अवेलेबल मत होना, फ्री छोड़ देना, जाओ भाई, तुम्हें जिसके पास नहीं, तुमने मेरे को मना किया था ना, अब मेरे को ही नहीं रहना तेरे साथ, मेरे, ये एटीट्यूड तुम्हारे अंदर आना चाहिए। जब ये एटीट्यूड से तुम बात करने लग जाओगे ना, उस दिन किसी की औकात नहीं तुम्हें छोड़ दे, या फिर तुम्हें छोड़ने की धमकी दिया, तुम्हारे सामने घमंड दिखाए, या तुम्हें गलत लैंग्वेज से बात करे तुम्हारे साथ। एटीट्यूड होना चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट के बचाने के लिए, गलत नहीं है तो क्यों झुके, गलत नहीं है तो क्यों बोलेंगे गलत, या फिर क्यों सुनेंगे किसी का, वो बोल रहा छोड़ दूंगा तेरे को, तो अरे छोड़ दे, कोई तेरे को फर्क नहीं, तू मेरे को छोड़ेगा, तेरी औकात है, तू मेरे को चल निकल यहां से। ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, खुद की इज्जत को बचाना। बिना गलती का किसी का क्यों सुनते हो? अगर सुनते हो बिना गलती का, इसीलिए तो तुम्हारी इज्जत नहीं, वो बिना गलती के तुम्हें गालियां दे रहा है, सर वो बंदा मेरे को गाली देता, मैं क्या करूं? अरे रोना क्या है, वो गाली दे रहा है तो निकल यहां से, उसको लात मार, रोते हो वो गाली दे रहा है तो फिर इसीलिए तो उसका घमंड बढ़ रहा है यार, थोड़ा सा तो अक्ल का इस्तेमाल कर लो। बहुत समझा चुका हूं मैं लोगों को, लेकिन समझने को तैयार ही नहीं। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझे होंगे, समझे तो प्लीज इन चीजों को आप टिप्स मत लीजिए, इन चीजों को रियलिटी में फॉलो करो। ये सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ऐसे जीना होता है, गए तो गए भाड़ में, चाहे 15 साल 20 साल, मुझे कोई मतलब नहीं है 15 साल का रिलेशनशिप है, 10 साल का हो, गलत है तो गलत है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे को बढ़ करे, और जिस दिन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ोगे, किसी में दम नहीं तुम्हें छोड़ दे, ये चीज नोटिस कर लेना, ये चीज सीख लो। लेकिन अगर सर मैं तो 1 दिन से फॉलो कर रहा हूँ, 2 दिन से फॉलो कर रहा हूँ, नो कॉन्टेक्ट, उसको फर्क, अरे ऐसे रोने रोने से तो नहीं फर्क पड़ेगा, एटीट्यूड से फर्क पड़ेगा। वो बोल रहा है गलत तो उसको भी जवाब देना सीखो, ऐसा नहीं कि वो गाली दे रहा है तुम भी गाली दो, कोई जरूरत नहीं, वो गाली दे रहा है ब्लॉक करो, तू मेरे को गाली देगा, तेरी औकात है, ऐसे ब्लॉक करो, इतने दिन तक ब्लॉक रखो कि वो दूसरे नंबर से 10 बार कांटेक्ट करे, हाथ जोड़े, सॉरी बोले, तब जाके अनब्लॉक करना है। ये चीज करने के लिए थोड़ा सा जिगरा चाहिए, जो आपके अंदर नहीं है, और लाओ। ये तभी आएगा जब आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में पता चलेगा कि एक्चुअल में सेल्फ रिस्पेक्ट होती क्या है, थोड़ा सा जानो उसके बारे में, तब पता चलेगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ी है या फिर वो इंसान बढ़ा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।